हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 12 चैप्टर नंबर 2। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं किसी भी चार्ज्ड स्फेरिकल सेल से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है। इसको डेरिवेट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपने इसका डेरिवेशन करना ही नहीं है। डायरेक्ट आप लोग इसका फॉर्मूला याद कर लेंगे। जिस तरीके से हमने गॉस की एप्लीकेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रूव किया था चार्ज्ड स्फेरिकल सेल के लिए, वैसे ही आज हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए फॉर्मूला देखने वाले हैं। बस थोड़ा सा जो फर्क है मैं आप लोगों को वो बताऊंगा। तो मान लो कैपिटल आर रेडियस का एक कोई स्पेयर है, इसको मैंने प्लस क्यू चार्ज दिया तो ये चार्ज्ड स्फेरिकल सेल बन गया। इससे अगर आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता करना है तो इस स्पेयर के सेंटर से आर डिस्टेंस दूर पी पॉइंट पे पता कर सकते हो, आउटसाइड द स्पेयर। इसकी सरफेस पे पता कर सकते हो क्यू पॉइंट पे, और इसके इनसाइड एस पॉइंट पे पता कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग पता करते हैं आउटसाइड द चार्ज्ड स्फेरिकल सेल। तो किसी भी चार्ज्ड स्फेरिकल सेल के बाहर, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है इसका फॉर्मूला होता है V = 1/4πε0। जो भी आपने चार्ज दिया है इस स्पेयर को, वो चार्ज अपॉन स्पेयर के सेंटर से उस पी पॉइंट तक की डिस्टेंस, ठीक है ना। तो आउटसाइड के लिए इतना इजी है। दूसरा सरफेस के लिए तो फिर आप लोगों को पैटर्न दिख रहा होगा। सरफेस तक की डिस्टेंस कैपिटल आर है, तो V सरफेस इक्वल टू यह आ जाएगा 1/4πε0 Q अपॉन कैपिटल R, ठीक है। अब बात करते हैं इनसाइड द चार्ज्ड स्फेरिकल सेल। आप लोगों को पता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ना इनसाइड द चार्ज्ड स्फेरिकल सेल जीरो नहीं होता है। एक्चुअल में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड द चार्ज्ड स्फेरिकल सेल उतना ही होता है जितना सरफेस पे होता है, ठीक है। 1/4πε0 Q अपॉन कैपिटल R, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू भी यही होती है पोटेंशियल की। अब आप बोलोगे इसके अंदर जीरो क्यों नहीं होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। तो एक इंपॉर्टेंट रिलेशन मैं इसको प्रूव कराऊंगा। वैसे मैंने शॉर्ट्स में पढ़ा दिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में रिलेशन होता है E = -dV/dr। अब आप लोगों को पता है कि चार्ज्ड स्फेरिकल सेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। इनसाइड पता करना है तो E इनसाइड लिख दोगे, इसको -dV इनसाइड ले लोगे अपॉन dr ले लोगे। अब इनसाइड द चार्ज स्फेरिकल सेल E जीरो होता है, तो जीरो इक्वल टू कितना आ गया -dV/dr। dV मतलब इनसाइड वाला है। अब किस देखो ये माइनस तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ से आपका dV/dr इक्वल टू जीरो आ गया इनसाइड, ठीक है। अब किस चीज़ का डिफरेंशिएशन जीरो होता है बताओ, तो कांस्टेंट का ना, सब लोग जानते हैं। तो V इनसाइड का डिफरेंशिएशन जीरो आ रहा है, इसका मतलब V इनसाइड क्या होता होगा, कांस्टेंट होता होगा। तो इनसाइड द चार्ज स्फेरिकल सेल कांस्टेंट होगा, और जो कांस्टेंट वैल्यू है वो सिर्फ सरफेस पर आती है, क्योंकि सरफेस की रेडियस नहीं बदलती है। तो इसकी वैल्यू होती होगी 1/4πε0 Q अपॉन R। इस तरीके से आप लोग इसको प्रूव कर सकते हो, ठीक है। अगर करना है तो वरना डायरेक्ट सीख लो यार, इतना कोई बड़ा तो नहीं है ना, जितना सरफेस पे होता है उतना ही इनसाइड पे होता है, ठीक है। डायरेक्ट याद कर सकते हो आप लोग, ठीक। अब बात करते हैं इसका ग्राफ कैसा होगा। फिर ग्राफ तो बेटा कभी छोड़ना नहीं, मतलब कभी भी मत छोड़ना, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या करते हैं, एक स्पेयर बना लेते हैं। मान लो चलो ये स्पेयर बना लिया मैंने, ठीक है। इसी स्पेयर की करस्पॉन्डिंग देख लेते हैं, थोड़ा बड़ा कर देते हैं स्पेयर को, ठीक है। तो इस स्पेयर के करस्पॉन्डिंग हम लोग ग्राफ देखने वाला है हमारा, ठीक। देखो फिर ये स्पेयर का सेंटर O है, ये आपकी पोटेंशियल वाली एक्सिस ले लेते हैं, ठीक है, और ये आपकी डिस्टेंस वाली एक्सिस ले लेते हैं R, ठीक है। अब ध्यान से सुनना है जरा, थोड़ा कलर चेंज कर लें क्या, ज़्यादा कलर ठीक है इसके लिए ये कलर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका सेंटर O है, यहाँ पे आपकी रेडियस R हो जाती है। अब मैंने आपको बताया था कि इनसाइड से जब तक R रेडियस तक आ रहे हो आपका पोटेंशियल फिक्स है। कितनी है इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू है ये वैल्यू है आपकी V = 1/4π, एक मिनट, हाँ यहाँ पे लिख लेते हैं, V = है 1/4πε0 Q अपॉन R, है ना। तो इनसाइड से जब तक R की वैल्यू ना कहाँ से, जीरो से लेकर कैपिटल R के बीच में है, ठीक है। R लेस देन कैपिटल R है, यहाँ से यहाँ तक। देखो इनसाइड और सरफेस में पोटेंशियल सेम है, तो आपका जो पोटेंशियल है V = 1/4πε0 Q अपॉन R के बराबर है। और जैसे ही आपका R ग्रेटर देन कैपिटल R हो जाता है तो आउटसाइड में पहुंच गए, और आउटसाइड में आप लोगों को पता है कि V आउटसाइड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R के है। इसका मतलब R को अगर आप इंक्रीज करोगे ना तो V क्या होएगा, डिक्रीज। इनवर्सली का मतलब यही तो होता है। तो इसका मतलब इसके जस्ट बाद अगर आप लोग ग्राफ दिखाओगे तो यहाँ तक तो आपका ग्राफ ऐसा आएगा कुछ, ठीक है, ध्यान देना। इसके बाद आपका ग्राफ ऐसे करके घटने लग जाएगा,
क्यों? क्योंकि आपको पता है कि V आउटसाइड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, R के। इतना सिंपल सा ग्राफ होता है। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।